तो हेलो मार्वल एमटीजेड फैमिली, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैश के तेज तर्रार ट्रेलर की और बात करेंगे डीसीयू में होने वाले टाइम के साथ छेड़छाड़ की और ये भी कि बैटमैन क्या कहता है, क्या बेन एफ्लेक अपने यूनिवर्स का बैटमैन है या फिर किसी और यूनिवर्स का, एंड माइकल कीटन का क्या सीन है। तो बात करेंगे इस सभी पे और देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फ्लैश के ट्रेलर में ना मुझे एक चीज समझ आई और वो हिंट था इस ट्रेलर के ओपनिंग डायलॉग में ही, जहाँ टाइम के फ्लो को और उसके बिहेवियर की बात हुई जाती है। अब टाइम में गड़बड़ी करना क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, ये अप्लाइड साइंस में आज तक अननोन है, इसलिए साईफाई में इसके इफेक्ट को सोचने की कोशिश करी जाती है और ऐसे ही कई टिप्स के थेरीज मनी टाइम के इफेक्ट को दिखाने के, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स या फिर बटरफ्लाई इफेक्ट या फिर कई सारे। इस ट्रेलर से मुझे ना एक चीज क्लियर हुई है, वो है कि डीसीईयू में बटरफ्लाई इफेक्ट को देखना चाहिए। अब ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आउटकम देती है अगर प्लॉट में इम्प्लीमेंट करे तो बैरी जैसे ही पास्ट में जाके एक इवेंट को चेंज करेगा तो वो फिर एक ट्रिगर मैकेनिज्म का काम करेगी जो पूरे टाइम को फ्लो को बिगाड़ देगी। अब उससे होगा ये कि जब बैरी प्रेजेंट को देखेगा तो उसको ऐसा एहसास होगा कि यार चेंजेस तो इतने बड़े स्केल पे हो चुके हैं जितना उसने सोचा भी नहीं था। सिर्फ उसके माँ को बचाने का उसका छोटा सा काम उसके पूरे वर्ल्ड को चेंज कर चुका है जहाँ वो रहता है। अब बटरफ्लाई इफेक्ट का सबसे कमाल का पॉइंट बताता हूँ। इसमें ना एक बार गलती हो जाने के बाद फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस फ्लो को सुधारने की कितनी ही कोशिश कर लो, वो फ्लो के साथ और ही बिगड़ता चला जाता है और पहले से ज्यादा बिजार और एब्सर्ड रिजल्ट देने लगता है। अब इतनी ज्यादा गड़बड़ी के बाद खतरनाक चीज क्या होगी, वो है अबनॉर्मेलिटी की तरफ मल्टीपल यूनिवर्सेस का खींचते चले आना। अब मल्टीपल यूनिवर्स का एक अबनॉर्मेलिटी की तरफ खींचे चले आने का मतलब समझे, ये तभी होता है गाइस जब एक मल्टीवर्स में एक अलग अलग इंडिपेंडेंट टाइम स्ट्रीम एग्जिस्ट ना करते हो, बल्कि सभी टाइम स्ट्रीम एक सुपर या मेगा टाइम के पार्ट है। यानी डीसी नया बनने वाला डीसीयू में भी टाइम जो है वो एक बड़े स्ट्रीम के साथ बुना हुआ है। एक बिगाड़ो बाकी सभी के इफेक्ट में आ जाएंगे। अब जैसे ही ट्रेलर में बैटफ्लेक कहता है कि तुम सब कुछ खत्म कर दोगे बैरी, ऐसा उसने क्यों कहा? तो अगर आप सब में किसी ने प्रोजेक्ट एलिमिनेंट देखा है तो वो ये समझ जाएगा कि प्रोजेक्ट एलिमिनेंट भी बैरी के ही जैसा एक लड़का था जो पास्ट में जाता है एक सर्टेन इवेंट को चेंज करने के लिए। उसके बाद जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है वो उसके इफेक्ट को रिवर्स करने जाता है, बट हर एक और हर एक टाइम के जम के बाद इवेंट का रिकॉर्ड रख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है और कुछ इवेंट तो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में चले जाते हैं जिनके बारे में तो पता ही नहीं होता कि इन इवेंट की बिगिनिंग कहाँ से हुई है। और यहाँ सेम चीज़ बैरी के साथ भी हुई है। अब इस चक्कर में शायद से वो इवेंट्स के बीच कंफ्यूज हो जाएगा और डिफरेंट यूनिवर्सेस में जिसमें गड़बड़ी आ रही है उसमें ट्रैवल करने लग जाएगा, ये जानने के लिए कि सारी गड़बड़ी कहाँ से शुरू हो रही है और इस चक्कर में वो बैटमैन से मिलेगा। अब देखो ट्रेलर में जिस बैटफ्लेक को दिखाया जा रहा है वो प्राइम डीसी यूनिवर्स का होगा या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स का होगा। इसी बात को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है आओ वो बताता हूँ। हम जानते हैं कि इस टाइम वाली गड़बड़ी से पहले बैरी ब्रूस से मिला था फ्लैश पॉइंट मूवी में, बट ये बैटफ्लेक ट्रेलर में हमें खुले दोपहर के उजाले में लड़ता दिख रहा है जो कि काफी वियर्ड है। बैटमैन के कैरेक्टर को देखते हुए वही ट्रेलर में हम देखते हैं कि ब्रूस बैरी से कह रहा है कि तुम अगर ऐसा कुछ करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कि ब्रूस जान रहा है कि बैरी टाइम के साथ छेड़छाड़ कर चुका है और अगर वो कुछ करेगा तो चीजें और बिगड़ेंगी। सोचो अगर ये डीसीयू का बैटमैन होता तो पहली बात तो बैरी ऐसा कुछ करता ही नहीं और ना कुछ करने देता, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बैरी गड़बड़ी कर चुका है और ब्रूस अब उसे ऐसा कुछ करने से रोक रहा है। इसके बाद के सेकंड पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।